हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉर्निंग ड्रीम्स। तो होप करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दूसरी बात कि आपको गेट की तैयारी करनी क्यों चाहिए। तो आपको जब फ़ायदा पता होगा तो आपको ज़्यादा बेटर अप्रोच मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने का। तो देखो, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, किसी भी कॉलेज किसी भी ईयर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब पूछोगे कि गेट का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको स्कोर मिलते हैं, आपको रैंक मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक सीट है, इतना सीट है और आपको इतना में फ़ाइट करना है। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, 50 सीट निकला है और 50 सीट के लिए आपको फ़ाइट करना पड़ता है, ये उस तरीके का नहीं होता। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें आपको क्वालिफाई करना है और आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। तो अगर आप बैचलर ले रहे हो, आप अंडर ग्रेजुएशन में हो, आप अंडर ग्रेड हो और इंजीनियरिंग से अंडर ग्रेड कर रहे हो, तो आपका बीटेक के बाद आपको गेट में एक स्टैंडर्ड स्कोर खड़ा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैंडर्ड नहीं कर रहे हो तो भी गेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप गेट, अब उससे फ़ायदा क्या होगा और क्वालिफाई करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं पता है, गेट का फ्यूचर आपको नहीं पता है। लेट थिंक कि अगर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए गेट स्कोर मांग देती है, अगर आप गेट्स में पास हो तो वो शॉर्ट लिस्ट कर लेती है। प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहा हूँ, अगर प्राइवेट सेक्टर के आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आप गेट स्कोर दिखाते हो, अपने रिज्यूमे में आप लिखते हो कि गेट इतना रैंक करा है, तो आपका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, सीधे समझ में आती है। किसी का भी गेट अगर क्वालिफाई है या गेट में उसने अच्छा स्कोर खड़ा किया है, इससे सीधे रिफ्लेक्ट होता है कि उस बंदे का ब्रांच में अच्छा पकड़ है। तो अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो और वो आपका गेट स्कोर देखा और उसको पता चल जाता है कि इस बंदे का ब्रांच में, जिस ब्रांच से इसने गेट दिया है उसमें अच्छा खासा पकड़ है, तो पहला फायदा ये हुआ कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज का इंडेप्थ टेस्ट हो जाता है कि मतलब कि हाँ, आपके पास नॉलेज है, अब आपको पूछने की क्वेश्चंस पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला पहला फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा कि ये जो होता है वो गेटवे होता है हायर एजुकेशन के लिए। अगर आपको एमई एम टेक करना है तो इसके लिए ये गेटवे है। आपको हम किसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि एमई और एम टेक में क्या अंतर है। एम टेक, एमई में थोड़ा कम स्कोर भी आपने गेट में खड़ा किया तो आपको एमई में एडमिशन मिल जाएगा। आईआईटी मद्रास में ऐसे कई सारे कॉलेज है जहां पे एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद दूसरा, अगर आप गेट क्वालिफाई करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, आइदर वो प्राइवेट हो सकता है या स्टेट कॉलेज हो सकता है या आईआईटीज एनआईटीज, किसी भी कॉलेज में ले लेते हो एडमिशन, और आप गेट पास किए हुए, सिर्फ गेट पास किए हुए हो, तो आपको 12,400 का स्टाइपेंड 2 साल तक मिलेगा। ठीक है, ये तो हुआ एक बात, ये तो प्रॉफिट हुआ कि आपने गेट में अच्छा स्कोर नहीं खड़ा किया, ठीक है, लेकिन आपको तैयारी करनी है। तो आप क्या करोगे, किसी स्टेट कॉलेज में एमटेक परस्यू कर लोगे। आप किसी स्टेट कॉलेज में एमटेक परस्यू कर लोगे, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ऐसे कई सारे कॉलेज है जहां पे एमटेक परस्यू कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलेगा, तो ये प्रॉफिट वाली बात होती है। तीसरा कि आपको पीएसयू में अगर अच्छा स्कोर खड़ा किए तो फिर पीएसयू का रास्ता ओपन है, तो उसके लिए सेपरेट आपको बताऊंगा पीएसयू के लिए, लेकिन अभी फिलहाल हम मोटा मोटी सब फायदा बता रहे हैं। इसके बाद अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ये आपको बहुत नहीं पता होगा, बहुत को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जीआरएफ या एसआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलो करना चाहते हैं, तो आपको गेट का स्कोर मैंडेटरी है। वैकेंसी बहुत कम आती है, 5 सीट 4 सीट ऐसे करके किसी आईआईटीज एनआईटीज में निकलती रहती है कि जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, लेकिन वो गेट पास करने के लिए वो मैंडेटरी कर देता है कि बंदा गेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें कितना 30-32 हज़ार रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा जेआरएफ या एसआरएफ में, ये भी आपका गेटवे है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, जैसे बार्क में भी अगर आप अप्लाई करोगे तो शॉर्ट लिस्ट जो होता है वो गेट के स्कोर पे करता है। तो किसी भी कंपनी में, एमएनसी हुआ या किसी भी कॉर्पोरेट या फिर किसी भी जगह कंपनी में, शॉर्ट लिस्ट के लिए गेट स्कोर का वो यूज कर लेता है। उसके बाद आपको बात करें टीचिंग जॉब के लिए, तो ये काफी सही है, उम्दा है कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं या कहीं पे पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आपको इंटरव्यू में एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा। तो टीचिंग के लिए एक इंपैक्टफुल गेट स्कोर है कि अगर आप गेट क्वालिफाई है, एटलीस्ट बता सकते हो कि मैं गेट क्वालिफाई हूं। अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं है, इसका सीधे मतलब होता है कि आपने ब्रांच, आपका पेपर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए बी फोकस गेट को क्वालिफाई करने में। उसके बाद अगर आप, जैसे जीआरई होता है, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जीआरई स्कोर चाहिए, लेकिन अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप सिंगापुर, जर्मनी, इन सब जगहों पे आप मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी डिग्री परस्यू कर सकते हैं सिर्फ गेट के स्कोर के थ्रू, आपको जीआरई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद प्राइवेट जॉब के बारे में मैंने बता ही दिया कि वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जेई लेवल का जो एग्जाम होता है, जो सबसे बेस्ट चीज है कि आपका जेई लेवल का एग्जाम का आपका बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी जेई लेवल के एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है,
ये तो ओवरऑल थ्रू आउट द हुआ कि फायदा क्या होता है। अब मैं एक लास्ट बात बता रहा हूं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग में हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में रहना है, किसी और चीज में जाना है तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको परस्यू करना है अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यू मस्ट क्वालिफाई योर गेट एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप गेट एग्जाम क्वालिफाई एक बार कर जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ना कुछ आप अच्छा कर ही लोगे, लेकिन क्वालिफाई ही नहीं करोगे, आप गेट के बाहर हो जाओगे। गेट के अंदर आओगे तब तो आपको पता चलेगा कि और कितने अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ की, अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो एक दो कॉलेज है जहाँ पे आप एमबीए परस्यू कर सकते हो, जैसे नीटी मुंबई हो गया, वहाँ पे अगर कोई मैकेनिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो नीटी मुंबई से एमबीए के बारे में ज़रूर सोचना। का प्रोडक्शन में एमबीए करना होता है, फिर डिजाइनिंग में होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी गेट स्कोर की जरूरत पड़ती है। तो होप कि इस वीडियो में आपको पता चला कि ओवरऑल गेट के क्या फायदे हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू, और गेट पे फोकस करो। थैंक यू गाइस।